नमस्कार। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें भारत की एक बहुत बहुत पुरानी, बल्कि कह सकते हैं दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली की कहानी बताते हैं। हाँ, कहानी ही है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये तो जैसे इतिहास और पर्यावरण का एक जीता जागता खजाना है। स्रोत कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। हाँ, बिल्कुल। ये स्रोत बताते हैं कि इसका जन्म प्रोटोरोज़ोइक युग में हुआ था। सोचिए, प्रोटोरोज़ोइक मतलब कितना पुराना? मतलब आज से समझिए लगभग 1.5 से 2.5 अरब साल पहले, जब धरती बनी रही थी, जीवन बस पनप रहा था। 1.5 से 2.5 अरब साल, बाप रे। हाँ, उस जमाने की एक गवाह है। इनका बनना टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने का नतीजा था। ये विंध्याचल जैसी श्रृंखलाओं से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। अविश्वसनीय। और ये अरावली नाम, इसका भी कुछ मतलब है? जानकारी तो यही कहती है। हाँ, दिलचस्प है। इसका मतलब है पवनों की आड़, या कह लीजिए हवा का अवरोधक। अच्छा, हवा का अवरोधक। और ये फैली कहां से कहां तक है? स्रोत बताते हैं दिल्ली से। हाँ, दिल्ली के पास जो रायसीना हिल्स है ना, हम्म, वहां से शुरू होती है। हम्म। फिर हरियाणा, राजस्थान, पूरा राजस्थान कवर करती हुई। हाँ, और फिर गुजरात में पालनपुर तक। करीब करीब आप मानिए 700 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। लगभग 700 किलोमीटर। सही बात है। लेकिन देखिए, अरबों साल गुजरे हैं। मौसम, हवा, पानी, इन सब ने अपना असर दिखाया है। हाँ, अपर्दन हुआ होगा जबरदस्त। बिल्कुल। इसी वजह से आज अरावली उतनी ऊंची नहीं रही जितनी कभी रही होगी। काफी घिस गई है, कई जगह कटी फटी सी दिखती है। हम्म। पर इन स्रोतों से ये साफ है कि इसकी अहमियत जरा भी कम नहीं हुई है, बल्कि आज शायद जरूरत और बढ़ गई है। अच्छा, तो ये तो हुई इसकी उम्र और फैलाव की बात, लेकिन इसकी बनावट, मतलब शिखर वगैरह, स्रोत कुछ बताते हैं इस बारे में? हाँ, घिसने के बावजूद इसमें आज भी महत्वपूर्ण शिखर है। स्रोत बताते हैं कि सबसे ऊंचा है गुरु शिखर। गुरु शिखर, हाँ सुना है, माउंट आबू में है शायद। बिल्कुल। राजस्थान के माउंट आबू में 1722 मीटर ऊंचा मशहूर पर्यटन स्थल भी है। हाँ हाँ। इसके अलावा सैर और अचलगढ़ जैसे शिखर भी काफी अहमियत रखते हैं। इनका जिक्र भी इन दस्तावेजों में मिलता है। और ये सिर्फ पत्थर और चोटियां ही नहीं है, जैसा आप कह रही थी, यहाँ तो जीवन भी धड़कता है। हाँ, स्रोतों में यहाँ की जैव विविधता का काफी जिक्र है। हाँ, बहुत ज्यादा। ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ पत्थर नहीं, यहाँ तेंदुए, भेड़िए, नीलगाय अरे वाह। और पक्षियों में मोर, जंगली मुर्गे, कई तरह के रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। हाँ। और पेड़ पौधों की भी भरमार है। साल, खैर, बबूल, ये इस रूखे इलाके को हरा भरा बनाते हैं। मतलब एक पूरा इकोसिस्टम है अपने आप में। सही। और इसी इकोसिस्टम के बीच बसा है इतिहास। इतिहास? अच्छा, कैसे? जैसे माउंट आबू, जो राजस्थान का अकेला हिल स्टेशन है, वो यही है। फिर वो दिलवाड़ा के मशहूर जैन मंदिर। हाँ, उनकी नक्काशी तो लाजवाब है। बिल्कुल। संगमरमर की बारीक नक्काशी, उसका जिक्र अक्सर मिलता है। या फिर कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़, जिसकी दीवार चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे लंबी मानी जाती है। वही, वो अजय किला भी अरावली की गोद में ही तो है। और तो और मेवाड़ और मारवाड़ के बीच जो कई ऐतिहासिक लड़ाइयां हुईं, अच्छा। उनकी गवाह भी यही पहाड़ियां रही हैं। वाह, मतलब इतिहास और प्रकृति का ऐसा संगम। लेकिन इन स्रोतों में एक बात पर शायद सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, और वो है इसका पर्यावरण के लिए महत्व। वो क्या है? हाँ, और ये शायद आज के समय में सबसे जरूरी पहलू है। अरावली, आप समझिए, एक कुदरती दीवार की तरह खड़ी है। दीवार किस चीज से बचाती है? पश्चिम से आने वाली रेगिस्तानी हवाओं और धूल को रोकती है। जो थार मरुस्थल है ना, हाँ। उसे पूरब की तरफ बढ़ने से थामती है। ये दिल्ली, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान के लिए एक एक सुरक्षा कवच की तरह है। एक ग्रीन लंग कह सकते हैं। अच्छा, मतलब रेगिस्तान को रोकती है। हाँ, इसके बिना रेगिस्तान का खतरा कई ज्यादा बड़ा हो सकता है। ये जमीन के नीचे पानी का स्तर बनाए रखने में भी मददगार है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हुई। लेकिन फिर चिंता की बात ये उभरती है, जैसा ये दस्तावेज दिखाते हैं, कि इसी रक्षक दीवार को आज खतरा है। हाँ, ये गंभीर चिंता का विषय है। अवैध खनन। खनन? किस चीज का? खासकर खास तरह के पत्थर और खनिज निकालने के लिए, और जमीनों पर बढ़ता कब्जा, अतिक्रमण, साथ में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, ये सब इसे लगातार कमजोर कर रहे हैं। ये तो खतरनाक है। और ये सिर्फ स्थानीय चिंता का विषय नहीं है,
पर्यावरण विशेषज्ञ, जैसा कि इन स्रोतों में चेतावनी दी गई है, लगातार आगाह कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? वो कह रहे हैं कि अगर अरावली यूं ही कटती रही तो इसका असर सिर्फ राजस्थान या हरियाणा तक सीमित नहीं रहेगा। तो फिर पूरे उत्तर भारत का मौसम चक्र बिगड़ सकता है, मॉनसून का पैटर्न बदल सकता है और रेगिस्तानीकरण का खतरा वो बहुत बढ़ सकता है। ये एक बड़े पैमाने का पर्यावरणीय संकट बन सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से इन स्रोतों के आधार पर ये तो एकदम साफ है कि अरावली महज पहाड़ों की एक लंबी कतार नहीं है। ये भारत की कुदरती सुरक्षा है, पानी की गारंटी है, ऐतिहासिक विरासत है और हमारी सांस्कृतिक पहचान का एक बेहद अहम हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल। और ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि जब ये अरबों साल पुराना प्रहरी, ये कुदरती दीवार हम इंसानों के गतिविधियों से कमजोर होती है, तो इसका हमारी जमीन पर, हमारे पानी पर और सबसे बढ़कर हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर आखिर क्या असर पड़ेगा? ये सवाल हमें खुद से पूछना होगा।